नमस्कार दोस्तों, दीपशिखा के किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही बढ़िया चीज़ बनाने जा रहे हैं। आज हम बना रहे हैं पिन्नी। ये नवरात्र के दिन चल रहे हैं। नवरात्रों में हमारे यहाँ संकटा देवी की पिन्नी करी जाती हैं। तो इन पिन्नी को कैसे बनाया जाता है मैं आज बता रही हूँ। जो बिगनर्स हैं, जो नहीं जानती हैं लेडीज़, उनको इसीलिए मैंने ये वीडियो शूट करा है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो पिन्नी है ये नवरात्र में देवी को चढ़ती हैं और हमारे यहाँ यूपी में संकटा माता को ये पिन्नियों का प्रसाद लगाया जाता है और 7 सुहागनों को खिलाया जाता है और 2 कन्याओं को। तो चलिए बनाते हैं। तो मैंने ले लिया खोया। ये कच्चा खोया है, बस बनाया है और ये ले लिया है। आप चाहें तो घर में भी बना सकते हैं। मैंने ये मार्केट से लिया है। पिन्नी हमेशा 1.25 पाव या 1.25 किलो की बनती हैं, लेकिन मैंने यहाँ दिखाने के लिए ही 250 ग्राम ही खोया लिया है। और ये 250 ग्राम खोए को हम अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे, क्योंकि ये दुकान से मंगाया था तो थोड़ा सा जमा हुआ था। तो इसको मैंने खूब अच्छे से मैश कर लिया है। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे, आप भूरा डाल सकते हैं। मैंने चीनी डाली है, घर में पीस ली थी चीनी, और इसमें 2 चम्मच चीनी डाली। 250 ग्राम में 2 चम्मच डाली हैं। आधा किलो में आपको 8 चम्मच चीनी डालनी है। 1.25 किलो की होंगी तो 10 चम्मच चीनी बस। ज़्यादा चीनी अपने हिसाब से कर सकते हैं, वैसे कम डालनी चाहिए, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स। अगर ज़्यादा चीनी हो जाती है तो ये पिन्नियाँ अच्छी नहीं लगती हैं, फिर वो मीठी मीठी सी हो जाती है। ये देवी जी को आप वैसे भी चढ़ा सकते हैं। मैं तो अगर पिन्नी नहीं कर पाती हूँ तो देवी जी को अपनी ये पिन्नी ज़रूर खिलाती हूँ। और इसके बाद 5 तरीके की मेवा डाल सकते हैं आप। जितनी मेवा आपके पास हो, जिस तरीके से हो उस तरीके से आप डाल सकते हैं। मैंने काजू, बादाम और इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं और चिरौंजी है। और मैं जो है क्या कहते हैं, पिस्ता इसमें नहीं डालती हूँ, क्योंकि पिस्ता कभी कभी नमक का हो जाता है, नमकीन होता है, तो वो नहीं डालना चाहिए, क्योंकि व्रत में हम लोग नमक वाला नहीं खाते हैं। और बाकी आप इसमें कोई भी मेवा डाल सकते हैं। खरबूजे के बीजे भी डाल सकते हैं और गोला डाल सकते हैं। जो मेवा आप चाहें, आपके पास हो, आप वो डाल सकते हैं। उसके बाद ये छोटे छोटे से हम इनकी लड्डू बना लेते हैं। इसी को हम पिन्नी कहते हैं। इसे जो लड्डू बने इन्हीं को हम पिन्नी कहते हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जब 1.25 किलो की बनती हैं तो उसमें 9 पिन्नियाँ, और वो 7 पिन्नी बड़ी और 2 पिन्नी छोटी माता के लिए, बच्चों के लिए, जो कन्याएं होती हैं उनके लिए बनाई जाती हैं। और ये खाते हैं लोग और देवी के सामने बैठ के खिलाई जाती हैं। हमारे यूपी की फेमस पिन्नियाँ हैं और इसका प्रसाद ज़रूर लगाना चाहिए। और ये माता का भोग है, बहुत ही बढ़िया। और वैसे भी अगर आप पिन्नी नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत है या कुछ नहीं है, तो आप घर में पिन्नी बनाइए और अपनी माता को खिला के उनको भोग लगाइए और उनको ये खिलाइए। और ये संकटा माता की पिन्नी कहलाती है। और वैसे भी आपका मन हो तो कभी भी बना के खा सकते हैं। इसका जो टेस्ट होता है ना, वो दुनिया की किसी मिठाई में नहीं होता है। ये बहुत ही टेस्टी होती हैं, बहुत ही बढ़िया। और प्रसाद है चूँकि, तो इसमें अपने आप ही जो है एक अलग तरीके का टेस्ट होता है। और ये इस तरीके से ये गोल गोल लड्डू की तरह बना सकते हैं और खाइए। और इस जो संकटा देवी का जो मंदिर है वो लखीमपुर खीरी में बहुत ही विशालकाय मंदिर बना हुआ है। वहाँ पे लोग इस पूजा करते हैं। और पिन्नियाँ तो शायद मेरे यूपी में तो खिलाई जाती हैं। यहाँ पे लोग इस पिन्नी का ही भोग लगाते हैं देवी को। और बहुत ही बड़ी, बहुत ही अच्छी पूजा कहलाती है ये। सारी मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं। तो ये प्रसाद वाली पिन्नी कहलाती हैं। ये घर में ही औरतें बनाती हैं, बाज़ार में कहीं नहीं मिलती है। तो मैंने सोचा ये रेसिपी आपके संग शेयर करती हूँ। और अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो दीपशिखा के किचन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये पिन्नी की रेसिपी कैसी लगी। और ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया प्रसाद है। आप बना के माता रानी को अपने घर में भोग लगा सकते हैं, मंदिर में चढ़ा सकते हैं, अपने घर में अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को खिलाइए। ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट। और चूँकि प्रसाद में बदल गई है, इसलिए ये अपने आप में ही अद्भुत हो जाती है। तो ये संकटा माँ की पिन्नियाँ हमारी तैयार हैं, और खाइए और खिलाइए और बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और एक बार ज़रूर बनाइएगा और माता को भोग लगा के अपने पूरे परिवार को खिलाइएगा। और फिर आप बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मीठा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसमें कच्चा खोया ही डाला जाता है। कच्चे को खोए को भूना नहीं जाता है बहुत ज़्यादा। तो चलिए मिलते हैं हम नई रेसिपी में। नमस्कार, जय माँ संकटा।